हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज का इंट्यूशन पावर उन लोगों के लिए है जो लोग अपने कर्मास के वजह से परेशान थे बहुत दिनों से, बहुत सालों से। पर ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से उनकी परेशानी निकल गई और थोड़े दिनों में उनको बहुत अच्छे दिन दिखने लगेंगे, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है उन लोगों के लिए बहुत ऐसी मनोकामना विश पूरी करने आ रहा है जिनके भी लाइफ में बहुत सक्सेस के पाथ बंद हो चुके थे, मतलब ब्लॉकेज थे, वो ब्लॉकेज ओपन हो रहे हैं। आने वाले साल में उनके ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन रहेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है उन लोगों को जिनको बहुत हालातों से यहाँ तक आना पड़ा। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। शायद डिवाइन चाहता है उन लोगों के लिए जो लोग अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल करते आए हैं और उनको स्ट्रगल के सिवा कुछ पता है या नहीं, उनके बारे में आज हम इस रीडिंग पे बने रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे इंट्यूशंस लेके आए आपके मैसेज के हिसाब से। अगर आप मैसेज देंगे तो हमारे तक डिवाइन एंजल्स लेके आएंगे आपका मैसेज और आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले कल को आपका फ्यूचर कैसा है और क्या है उसके ऊपर आपको एक रास्ता दिखा पाए। एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर, डेथ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये रीडिंग होगी ऑल साइंस वालों को, मतलब जिसमें आएंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरियस, लियो, सैगिटेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टूरियस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न। मतलब ऑल साइन वालों को ये रीडिंग होगी। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको आप तक मैसेज पहुंचा दे रहे हैं। तो आपको लाइक करना चाहिए, मैं एंजल्स को थैंक्स कहना चाहिए, तभी जाके आपके जो लाइफ में ब्लॉकेज है वो कम होंगे। अपने आप आपको नज़र आएगा कि आपके लाइफ के ब्लॉकेज कम होते हुए आपको नज़र आएगा। इसलिए थैंक्स करके लाइक कीजिए वीडियो को। देखो, डेक ऑफ द बॉटम है टेम्परेंस।
आपके लाइफ में बहुत अच्छे दिन थे, पर आप सही डिसीजन न लेने के वजह से वो दिन आपके हाथों से चले गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप सही पाथ पे हो, सही अपने आप को मेडिटेट कर रहे हो या सही ज़िंदगी बिता रहे हो? पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शायद आने वाला जो फ्यूचर है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगा और आपको यूनिवर्स से वो दिलाएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र बैलेंसिंग है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है और आपका जो जर्नी है वो सही दिशा से आप जा रहे हो। बस थोड़े से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको आपको पाना होगा और ज़िंदगी क्या है वो जी के दिखाना होगा। आप जिनके साथ रहते हो उन लोगों को दिखाना होगा कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स कंप्लीट किए हैं जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया है। तो देखते हैं रीडिंग में क्या हो रहा है, क्या निकल आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपका क्या कर्मा था जिसके वजह से आपने बहुत ऐसे दिन, ऐसे हालातें मजबूरी में निकाली है कि आप किसी को कह नहीं पाते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब थी और मैं इतनी नाकामयाब थी कि मैं अब क्या करूं, मेरी ज़िंदगी जीऊं या मरूं। ऐसे हालातों में आप अपने आप को बांध चुके थे। पर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है बहुत आपने ब्लॉक करके रखी थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर्मा है, क्यों ऐसी मेरी ज़िंदगी हो गई है। मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो मेरे दिल में था वो मैं करना चाहती हूँ, पर मेरे तक वो पहुँचाने तक उसको दूसरा रास्ता मिलता जा रहा है। और इसी वजह से मैं अपने आप में न रह के लोगों में तो मैं जा रही हूँ, पर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ जो मुझे चाहिए, जो सक्सेस ही चाहिए, जो पाथ चाहिए। और इसके वजह से मैं बहुत नाराज़ हूँ। भगवान को मानती हूँ पर नहीं मानती, इसका दावा मैं 4 लोगों को करती हूँ कि मेरे पास भगवान है ही नहीं। मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी रास्ते पे आके खड़ी हो गई है। देखो, आपके पास ग्रो था, लाइफ जीने का मकसद आपके पास था, पर आप क्या चाहते थे? अगर आपको जो जीने का मकसद अगर आपको पता था तो शायद आप हर किसी को हेल्प करते थे। पर आपकी ज़िंदगी ऐसी थी कि आप किसी को हेल्प करने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि आपके कर्मास ही ऐसे थे। आप खुद अपने आप में डूब चुके थे, जिसके वजह से आपको जो आने वाला कल दिख नहीं रहा था। अपने कामों में मस्त थे। जो ज़िंदगी जीने के लिए रेडी होगा वो आगे के लिए सोचेगा, फ्यूचर के लिए सोच सकता है। पर आपका ग्रो वहाँ तक ही था जो आप आजकल की बात सोच के अपना काम करते जा रहे थे, क्योंकि आज का दिन तो निकल गया, कल का दिन कैसा जाएगा वो आपके पास था, पर फ्यूचर क्या होगा इसके ऊपर वो आपके पास नहीं था। और इसी वजह से आपके कर्मों का फल आपको यही भुगतना पड़ेगा। फ्यूचर की सोच आप में है ही नहीं थी। बस आजकल की दावा करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे थे। देखो, रिलेशन आपके बहुत अच्छे थे,
सही डिसीजन लेने के लायक थे आप, क्योंकि आपको पता था शायद मेरे साथ क्या हो रहा है जिसके वजह से मैं ग्रो होती जा रही हूँ, पर कंफ्यूज हूँ। भगवान चाहता है कि मैं आगे की जो स्टेप है उसमें कदम रखूँ या ना रखूँ। अप एंड स्ट्रगल बहुत सारे थे, वो निकल चुके हैं। अब मेरा ग्रो बढ़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आजकल मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि एंजल मेरे साथ है और इसके वजह से एंजल मुझे ब्लेसिंग दे रहा है। आने वाला फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचे और आगे बढ़े, ऐसा आपको लग रहा है। क्योंकि देखो, पिछला जो साल था, पास्ट लाइफ था, आपका बहुत खतरे में गया था और आप ऐसे दिन निकाल रहे थे जैसे डूबते जा रहे हो। आज का दिन निकल गया है, कल का दिन कैसा जाएगा, और कल का दिन निकल गया है, परसों का दिन कैसा जाएगा। बस आप उसमें ही घूमते चले गए, अपने आप को फंसाते चले गए। ग्रो था, पर वो ग्रो ऐसा था जो सोचने लायक था। उसमें आपकी फेयर थी, बहुत बड़ी फेयर थी आपकी। आपको ऐसा लग रहा था, अरे बाप रे, ये ग्रो आ रहा है, पर कल को उसको मैं कैसे फेडूं। मतलब वो ग्रो क्या कर रहा था आपको, आप बहुत सारा लोन, कर्जा, ये सब लेते जा रहे थे। अकेले फेडूंगा, काम करूंगा, तकदीर लेके आऊंगा, ऐसा सोच सोच के आप वो कर्मों के बीच फंसते जा रहे थे। जो आपके पास लाइफ के कर्मा थे उनमें फंसते गए बहुत सारे। शायद आपको बहुत बड़े लोन में घेरा गया हो, या रोज़ ऐसे एफर्ट्स थे जिससे कंप्लीट होने वाला लोन भी कंप्लीट ना हो। किस्ती देने के लिए रेडी थे आप रोज़, पर कहाँ से लाओ, इतना मनी अबंडन लाइफ आपके पास था ही नहीं, तो कहाँ से होगा वो कर्जा माफ़ी। तभी आपको ऐसा लगा कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। तो भगवान आपको कह रहा है कि ब्लेसिंग आपको मिलेगी, बस थोड़ा सा होशियार हो जाओ। मकसद कामयाब करते करते आपको एक इतना अच्छा दिन निकल आएगा जिसके वजह से आप आपके भगवान की ब्लेसिंग लेंगे। क्योंकि पास्ट लाइफ में जब तक आपके कर्म आपके पास थे तब तक आपका जो लाइफ था वो ब्लॉकेज में था, और इसी वजह से आपको पास्ट लाइफ बहुत ही परेशान कर रहा था। आपको सूझबूझ में नहीं थे, आप सोच सोच के काम कर रहे थे, दिमाग आपका सही नहीं चल रहा था, और इसी वजह से बहुत सारे ज़िंदगी से आप लड़ चुके थे, बीमार हो चुके थे, हेल्थ इशू आपको था। पर आज आपको पता चला कि भगवान क्या है। देखो, पास्ट लाइफ में आपके पास ग्रोथ था, पर आप भगवान को मानने वाले नहीं थे। कर्मों में फंसी गई हूँ, कर्मों से घेरे गई हूँ, ऐसा आप कह रहे थे 4 लोगों को, और इसी वजह से वो कर्म आपके पास थे, पर आप भगवान को मानते नहीं थे। भगवान को नाम लगाने से ही वो आप तक पहुँचे हैं, क्योंकि बार बार बोल रहे थे भगवान है ही नहीं दुनिया में, और भगवान अगर नहीं होगा तो आपको अच्छे दिन कहाँ से आए। ब्लॉकेज को कंप्लीट करने का काम आपके एंजल ने किया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ न कुछ होगा, मेरे लाइफ में ग्रो होगा।
इतनी पावर आप में आ गई है कि आपको पता चल चुका है कि यूनिवर्स कुछ न कुछ चाहता था, कुछ कर्मों की सज़ा मुझे भुगतनी थी, वो मैंने पास्ट लाइफ में भुगत गई। आज मैं मानती हूँ भगवान को, मैं चाहती हूँ एंजल्स को, क्योंकि मुझे पता चला है कि एंजल्स के सिवा, भगवान के सिवा मेरे ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसके वजह से मैं सक्सेस ही पाऊंगी और वो स्टैंड ले पाऊंगी जिसका मुझे इंतज़ार था। क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत ब्लॉकेज थे और इसीलिए वो ब्लॉकेज अभी मेरे क्लीन हो गए हैं। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आने वाला फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। इसलिए आप बहुत खुश हो, समझदारी से आप आगे स्टेप डालने के लिए रेडी हो गए हो। क्योंकि आपका जो कर्मा था वो क्लींजिंग हो गया, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स थे, ऐसे इश्यूज थे जिसके वजह से आप गुड कर्मा आपके ज़िंदगी में था ही नहीं। पर आपको जब पता चला कि एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, ये तीनों लोग पे राज करने वाले जब फरिश्ते आपके पास आएंगे, तब आपका कर्मा गुड होगा और आप आगे की ज़िंदगी में एक ऐसी दिन लेके आएंगे जैसे मानो आपके लाइफ में रोशनी ही रोशनी आएगी और आपको वो अबंडेंट लाइफ दिख रही थी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को लेट गो किया था जो आपके दिल में था, क्योंकि आपको इंट्यूशन आ रही थी कि उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और मूव ऑन करें तो हमको आगे का जो लाइफ है, आगे की जो फ्यूचर है, बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए आप दिन ब दिन माफ़ी मांगते जा रहे थे भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से, कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अगर जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे अभी अच्छे दिन चाहिए और वो आएंगे। ऐसा इंट्यूशन आपको आ रहा था, इसीलिए आप माफ़ी मांग रहे थे बार बार, क्योंकि सुझाव आपको मिल चुका था और आपकी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेज थे उसकी खतरनाक कहानी आपको मिल चुकी थी कि आपने ऐसा ये कदम उठाने से आपकी ज़िंदगी लाइफ खराब हो गई है। और वो गलती शायद आपने मान ली, सरेंडर किया अपने आप को, तभी आपको आने वाला कल नया सूरज लेके आ गया है। ऐसा इंट्यूशन आपके पास आ गया। 7 ऑफ कप्स मतलब आपके जो ड्रीम्स है वो सक्सेस होंगे। देखो, कोई ना कोई ऐसी ब्लॉकेज थी, कोई ना कोई ऐसी हिडन थी जिसके वजह से आप पिछला कर्मा बहुत ही खतरे में था, उसके वजह से आपको ये सब लाइफ में जीना पड़ेगा। मुझे आगे तो मुझे मिलेगी या नहीं, ये सब ज़िंदगी मतलब सक्सेस ही, धन संपत्ति, वो सब मुझे मिलेगी या नहीं, प्रॉपर्टी, मनी, अबंडेंट लाइफ आगे मुझे मिलेगी या नहीं, उसके ऊपर कंफ्यूज थे और ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी थे, रोते रोते। पर ऐसा समझो कि वो दिन अब निकल चुके हैं,
क्योंकि वो पास लाइफ थी आपकी और आपने सरेंडर किया है। अगर नहीं किया है तो अभी भी आप सरेंडर कीजिए, माफ़ी मांगिए अपने भगवान से, अपने एंजल से। अगर माफ़ी मांगेंगे तो आपको आने वाला फ्यूचर है आपका गुड कर्मा लेके आएगा, आपकी फैमिली में सुकून होगा, आप घर में राज करोगे और ज़िंदगी आपकी बेहतर बन जाएगी। आपकी जो ब्लॉकेज है फाइनेंशियली आप सेट हो जाएंगे, आपके लोन, आपके कर्जा जो भी क्लीन हो जाएंगे और उसमें से आप आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि आपको चाहिए प्यार, संबंध, रोग राई, ये सब कुछ आपको नको, बस प्यार होना है और वो प्यार आपको मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। हर खुशी आपको मिलने वाली है, सबके साथ आप खुश रहोगे और आपको जो सक्सेस ही चाहिए वो सक्सेस ही मिलेगी। देखो, आने वाला फ्यूचर आपको एक रानी का पद दे रहा है कि आप रानी बन पाओगे और जो आपका पास था, जो कर्मा आपके ब्लॉकेज थे, वो कर्मा आपके क्लींजिंग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो फॉरगिवनेस किया है उसके वजह से जो पास लाइफ के कर्मा है वो क्लींजिंग हो गए। जो पास लाइफ आपकी खतरे में थी वो खतरा अभी दूर हो गया है और आप आज बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि आपके पास एक ऐसी इंट्यूशन आई है कि ग्रो बढ़ता जाएगा। लोन, कर्जा, वो सब मैं दे पाऊंगी, उतनी ग्रो मेरे पास आएगी, क्योंकि मुझे एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं और मुझे आगे लेके जा रहे हैं। और इसी वजह से आपको ये इंट्यूशन आने से आपको एक भरोसा आ गया, ट्रस्ट करने लगे अपने भगवान पे, एंजल के ऊपर, और आने वाला जो फ्यूचर है आपका गुड कर्मा लेके आएगा। आपने जो भी सही डिसीजन लिया है वो डिसीजन अपनाने की आपको गरज हो। तो वो अपनाने की इंट्यूशन आपके पास है तो शायद आने वाला गुड कर्मा आपको मिलेगा। जो आप पिछले लाइफ में कहते थे भगवान से बात नहीं करूँगी, भगवान से रूठ के रहूँगी, एंजल्स हमको चाहते नहीं, हम क्यों एंजल्स को चाहेंगे। देखो, ऐसी जो लैंग्वेज थी आपकी, उसके वजह से आपकी ग्रो में ब्लॉकेज आ चुकी थी और इसी वजह से आपको पता चला कि भगवान ही है। उनके साथ अगर सही डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो शायद आने वाला फ्यूचर हमारा गुड कर्मा लेके आएगा। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका गुड कर्मा था। आपके फाइनेंशियली सेट होने पर आपको लगेगा कि मैं फाइनेंशियली सेट हो चुकी हूँ तो मुझे गुड कर्मा की क्या ज़रूरत है। पर गुड कर्मा आया किधर से? जब आपने फॉरगिवनेस किया, जब आपने भगवान को माना, एंजल को माना, तभी वो आपके पास आया है। ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आपने बहुत ऐसी आप में फेथ थी जो पिछले पास कर्मा में आपने की नहीं, पर वो फेथ अभी आपने दिखाई है।
क्योंकि आपके बीच में संबंध था फरिश्तों का, एंजल्स का, और वो जब आपसे कंप्लीट हो गया तब आपको पता चला कि शायद मैं कितनी गलत थी। मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए खुद मेरे फरिश्ते मेरे पास आ चुके हैं और मैं उनको डराने के बजाय अगर उनसे माफ़ी मांगूंगी तो शायद आने वाला कर्मा मेरा गुड अबंडेंट लाइफ लेके आएगा। क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसे दिन थे जिसके वजह से आप ज़िंदगी बचाने के बजाय रोते हुए काट रहे थे और सता रहे थे अपने आप को। खुद अपने ज़िंदगी में बनते जा रहे थे, पर वो दिन निकल चुके हैं। वो ब्लॉकेज आपके क्लींजिंग हो चुके हैं। बस आने वाला जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा दिन लेके आएगा, क्योंकि आप इमोशनल न थे। वो लाइफ भी आपने बहुत खतरे में गुजारी, पर वो चाल आपके पास थी जिसके वजह से आपके गुड कर्मा आपके पास आ चुके थे। क्योंकि तुम चाहते हो भगवान को और समझते हो एंजल्स को, तभी तुम्हारे ज़िंदगी में ये दिन निकल आया है। क्योंकि तुम रोज़ की रोज़ उनसे माफ़ी मांगते जा रहे हो, रोज़ की रोज़ फॉरगिवनेस कर रहे हो। इसी वजह से आने वाले दिन में तुमको हर दिन हर ज़िंदगी बहुत सुकून से चली जाएगी। तुम्हारी लाइफ सक्सेस होगी और तुमको आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा। बस तुम समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जो भी तुमने पास्ट लाइफ में किया है उसको मत दोहराओ, आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे लाइफ में अगर बहुत सारे ब्लॉकेज थे तो वो ब्लॉकेज क्लिनजिंग किए हैं तुम्हारे एंजल्स ने। ये तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा फेथ है, और इसी वजह से तुम्हारे आने वाला कल मतलब आने वाला फ्यूचर बहुत सारे एफर्ट्स लेके आएगा। उसको कंप्लीट करने का काम तुम अपने आप कर पाओगी, इतनी हिम्मत तुझ में है। एट ऑफ कॉइन, 6 ऑफ सोर्ड्स, देखो गुड कर्मा आपके पास आएंगे। बहुत सारे फाइनेंशियली आप सेट हो जाएंगे। आपके लोन, आपके कर्जे सब कुछ नील होगा। मतलब यूनिवर्स आपको एक डिसीजन देगा और उस डिसीजन के हिसाब से आप चलते जाएंगे, क्योंकि आप में वो करेज है और हिम्मत है। जो आपके पास सादगी थी उसको आपने छोड़ दिया था और आपने एक स्टेप लिया है, वो था
वो था हारमोनी का। मतलब आपके दिल में जो हारमोनी थी उसको आपने बाहर निकाला और फेयर के साथ आप आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स थे। उसको पार करने के बाद जो रास्ता आपको नज़र आया वो सुकून का ही नज़र आएगा। क्योंकि आप आगे बढ़ते जाते हुए आपको दिख रहा था आपकी खुशी, जिसका इंतज़ार था आपको, वो आपके पास आ चुका है ऐसा आपको लग रहा था। और इसी वजह से आप लगातार आपकी ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जस्टिस हुआ था आपके साथ। वो गुड कर्मा अभी रोशनी लेके आ चुके थे और वो आने वाले नए साल में आपको मिलेंगे। क्योंकि आप खतरों से बाहर आ गए और सही डिसीजन लेने के लायक हो गए। एक एम्परर की ज़िंदगी जीने लगे। स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपके पास थी और वो यूनिवर्स चाहता था कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, ताकि आपके जो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएंगे और गुड कर्मास आपके पास आएंगे। क्योंकि सूरज किरणों के साथ आपको ब्लेसिंग दे रहा था और आने वाले कर्मा में दाखिलाना आपको मिल रहा था। इसी वजह से आपके पास बहुत सही तरीके से हॉनेस्ट रहने से आप आगे बढ़ते जा रहे थे और वो खुशनसीब पल आपको दिख रहे थे। जो गुड कर्मा आने वाला है वो खुशनसीब पल आपको दिख रहे थे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखो एंजल्स की मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। जो एंजल्स आपको हर दम आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके जर्नी में आपको हेल्प कर रहे हैं। अनलाइकली देखो अनलाइकली का मतलब ऐसा है कि एंजल्स कह रहे हैं आपको कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बात है तो हर बात आप शेयर मत करते जाओ। किसी न किसी को शेयर करेंगे तो वो बात आपसे बिगड़ जाएगी और आने वाला जो कर्म आपके साथ बेहतरीन दिन लेके आएगा उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आप एक्शन लीजिए। हर कर्मा के पास एक गुड न्यूज़ होती है और वो गुड न्यूज़ आपको मिलती ही जाएगी, क्योंकि सक्सेस ही आपके साथ है। आप लाइफ में डिसीजन लेने के लायक बन गए हो। बस आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, क्योंकि गुड कर्मा आपको यूनिवर्स ने आपके गुड कर्मा आपको दिए गए हैं और उसके लिए आप खुश हो।
आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आप आपके घर में, फैमिली में बहुत ऐसी ज़िंदगी जियोगे जो आप चाहते हो, सुकून से रहोगे। आपके कर्जे, लोन, जो भी फाइनेंशियली आप सेट हो जाएंगे, पर लोन, कर्जे, वो सब वो आपकी ज़िंदगी से बेखबर हो जाएंगे। मतलब वो जो कंप्लीट सर्कल है, जो पास्ट लाइफ का था, वो सर्कल कंप्लीट हो चुका है। आगे की गुड कर्मा में आपने एंट्री ली है। अब आपको किसी की टेंशन नहीं होगी, आप सही तरीके से जी पाओगे, क्योंकि आपने लेट गो किया है उन दिनों को जो आप बदनसीब थे। अभी आप आज़ाद हो गए हो और यूनिवर्स से मांग रहे हो जो आपको चाहिए, तो वो काम होता ही रहेगा। बस लाइफ जीने का मकसद आपके पास आ चुका है। तो जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिए, और थैंक्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और गुड कर्मा आपके लिए लेके आएगी आपके एंजल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे व्यूज़ एंड थैंक यू सब्सक्राइबर, और जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं उनके लिए थैंक्स। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।